हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। आप सभी ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे कमेंट किए कि मैम अगर हम आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं या अगर हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा। अगर हम आईआईटी से कर रहे हैं हमें कोई प्लेसमेंट में बेनिफिट मिलेगा या कुछ फीस कंपैरिजन के बारे में आपने मुझे बहुत सारे मैसेज किए। रिसर्च के रिगार्डिंग आप बात कर रहे थे, तो इसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, आईआईटीज में जो फीस है और अगर आपकी किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वहाँ पर फीस का कंपैरिजन करेंगे। सेकेंड, हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में। आईआईटी से जब आप एमएससी करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, एजुकेशनल फील्ड की अपॉर्चुनिटी है या आपके पास फर्दर रिसर्च की अपॉर्चुनिटी है या कहीं पर टेक्निकल जॉब की अपॉर्चुनिटी है, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक हम और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो होगा आपका फैसिलिटीज़ का। बिकॉज अगर आप आईआईटीज़ में, आपको नॉर्मली सभी को पता है और ये बिल्कुल सच बात है कि आईआईटीज़ में फीस ज़्यादा होती है। तो अगर फीस ज़्यादा है तो फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है, और सो मैनी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं आईआईटीज़ में। तो इस वीडियो में हम फैसिलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक और आपका पॉइंट डिस्कस होगा, वो होगा आपका रिसर्च के रिगार्डिंग। यहाँ पर हम पीएचडी रिसर्च के रिगार्डिंग भी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम बात करेंगे फीस कंपैरिजन का। हम डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर का। देखो आईआईटीज़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात आपको बताई है, ये रियलिटी है, ये एक ट्रुथ है कि आईआईटीज़ में फीस ज़्यादा होती है। आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए उसे ज्वाइन कर रहे हैं, आप एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। सो आप 2 साल के लिए आईआईटी में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको एक, मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंडिया में अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो और जो सबसे कम फीस है, जो आपकी सबसे कम फीस है वहाँ पर, वो है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर के अंदर आपकी 20 से 25,000 तक, 20 to 25,000 तक आपका फीस रहेगा पर सेमेस्टर का। ये पर सेमेस्टर का फीस है 20 से 25,000, जिसमें आपका हॉस्टल चार्जेस है, आपके मेस चार्जेस हैं, आपके अदर जो फैसिलिटीज चार्जेस है वो भी इंक्लूड है। कंपेयर करते हैं बाकी आईआईटी से, आईआईटी हैदराबाद की बात करते हैं। आईआईटी हैदराबाद में 56,000 तक पर सेमेस्टर आपकी फीस होगी। इसी तरह कंपेयर किया गया कि सबसे कम जो आईआईटी की फीस है वो आपकी आईआईटी कानपुर की है और जो सबसे ज़्यादा मिली है वो आपको आईआईटी हैदराबाद में मिली है। तो इनके कंपेयर जो बीच में बाकी आईआईटीज हैं उनका बीच में रहता है। और एक मैं एवरेज अगर आपको बात करूं, एक पूरे इंडिया की सभी आईआईटीज की एवरेज में फीस की बात करूं तो वो फीस का जो है वो है आपका 35,000 से ज़्यादा रहती है। पूरे इंडिया में जितनी भी आईआईटीज हैं, किसी की कम हो सकती है, इससे किसी की ज़्यादा हो सकती है, मैंने एक एवरेज आपके सामने बात करी है। ये 35,000 पर सेमेस्टर रहता है, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। फिर भी अगर आप इसे डिटेल में सुनना चाहते हैं कि किस आईआईटी में कितनी फीस है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और ऊपर आई बटन आप क्लिक करें तो वहां पर भी आपको लिंक मिलेगा। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। उससे पहले मैं एक और आपको बात बता देती हूँ कि अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है, आपको स्टाइपेंड की अपॉर्चुनिटी है। वो एमसीएम के नाम से आपको सुनने को मिलेगा, जो आपका होगा मेरिट कम स्कॉलरशिप टाइप होगा, मेरिट कम मार्क्स स्कॉलरशिप टाइप होगा। बिकॉज अलग अलग आईआईटीज में ना अलग अलग स्कॉलरशिप का नाम होगा। और मेरे को रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आप प्लीज़ एक स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाओ, आप एक स्टाइपेंड पर वीडियो बनाओ कि आईआईटीज में क्या क्या स्टाइपेंड मिलता है। तो मैंने अभी वीडियो तो नहीं बनाई है, बट बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, काम चल रहा है उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एससी स्टूडेंट हैं या आप एसटी स्टूडेंट हैं या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो किसी भी आईआईटी में आपसे ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी। पूरे इंडिया में किसी भी आईआईटी से आपसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बहुत सारी आईआईटीज़ में, मतलब इंडिया की सभी, वैसे तो सभी आईआईटीज़ में, और अगर मैं टॉप आईआईटीज़ की बात करूँ, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, इन सभी आईआईटी दिल्ली में, इन सभी आईआईटीज़ में, टॉप आईआईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप, आपको स्टाइपेंड मिलता है। वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, वो क्या क्या कंडीशंस होंगी वो मैं आपकी स्कॉलरशिप वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल मुझे फीस कंपैरिजन करना था, तो मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बताया कि आईआईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आपका फीस समझ ही जाएंगे आप आगे। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। देखो इंडिया में काफ़ी जानी मानी स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर मैं नाम बताऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आप एचयू की बात करें, आप जेएनयू की बात करें, आप एएमयू की बात करें, सो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं।
इनमें जो मैं सबसे ज़्यादा जिसकी फीस में बात करती हूँ पर सेमेस्टर, तो वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम फीस की बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 17,000 से 20,000 पर सेमेस्टर फीस रहती है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। और अगर मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेकआउट करती हूँ आईआईटी कानपुर के साथ, तो आईआईटी कानपुर का जो रेशो है फीस का वो कंपेयर हो रहा है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आपकी बीएचयू है, एचयूएन, सभी में जो फीस है वो कम है। स्टेट यूनिवर्सिटी में फीस कम क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगी, ठीक है, वहाँ पर भी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से फीस स्ट्रक्चर में एक पॉइंट हमारा एक जर्नल पॉइंट निकल कर आता है। द पॉइंट इज दैट कि जो आईआईटीज में होती है वो फीस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी फीस कम रहती है और उसका रीज़न क्या होता है, वो बेसिकली फैसिलिटीज़ होती है। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर फैसिलिटीज़ पर भी आऊँगी। सो आपको फीस स्ट्रक्चर का मैंने कंपेयर बता दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट का अगर मैं पॉइंट डिस्कस करती हूँ तो मैं प्लेसमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। वन इज़ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट, यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं कुछ पैकेजेस, वो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। और एक हम बात करते हैं अपना जो हमारी जॉब होती है कंपनियाँ, टेक्निकल कंपनीज जो आपको प्लेस करती हैं, जो वो ऑफर रखती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपने आईआईटी से एमएससी करी है तो आपका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। आपका प्लस पॉइंट ये है, अगर आपने आईआईटी से एमएससी करी है ना, तो आईआईटीज में क्या होता है, हर आईआईटी में एक प्लेसमेंट वेबसाइट होती है और उस प्लेसमेंट वेबसाइट के अंदर हर बच्चा जो भी एमएससी कर रहा होता है उसका एनरोलमेंट उसको अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कराना होता है। सपोज आपने किसी भी आईआईटी से, सपोज आप आईआईटी बॉम्बे से हो, राइट, तो आईआईटी बॉम्बे से अगर आप हो तो आईआईटी बॉम्बे की एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी प्लेसमेंट की, वहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अब रजिस्टर जब आप करा देते हो, ठीक है, तो रजिस्टर कराने के बाद कोई भी कंपनी, सपोज कोई भी जैसे कोई कंपनी आती है, कोई भी, मैं अभी एक नॉर्मल एग्जाम बात कर रही हूँ, तो वो कंपनी आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखेगी तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं प्लेसमेंट के इंटरव्यू में। अब वो डिपेंड करते हैं कि उनकी जॉब क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब सबका अलग अलग होता है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है और आपके पास कुछ और डिग्री है। वो कोई टेक्निकल जॉब लेने के लिए आ रहे हैं और आपके पास अपना नॉर्मल है, आप एजुकेशनल फील्ड की, आपके पास क्राइटेरिया है, तो वो अलग बात है। बट एक ये प्लस पॉइंट है कि आप अगर किसी भी आईआईटी में कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है ना, तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर इनका कंपैरिजन इसीलिए बता रही हूँ। अब देखिए, अगर मैं एजुकेशनल फील्ड की बात करती हूँ, नॉर्मली अगर आप बात करते हो आकाश इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं, आपका फिटजी हो गया या आपका अदर इंस्टीट्यूट हो गया, आपके आकाश इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया, एलन इंस्टीट्यूट हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये एजुकेशनल फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो पहले इनमें क्या होता था कि इनमें साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। अब साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या होता था कि बीटेक स्टूडेंट्स को हायर किया जाता था, बट स्टिल अब नहीं ऐसा होता। अब क्या करते हैं, अब इनकी प्रेफरेंस है कि कोई एमएससी स्टूडेंट होना चाहिए, वो भी आईआईटी से। अगर वो एमएससी पीएचडी आईआईटी से तो और भी बेहतर है। मतलब मेरे कहने का ये पर्पस है, अब यहाँ पर अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो और आपने आईआईटी से एमएससी करी है, वैसे तो वो खुद भी आते हैं, ठीक है, ऐसा है कि वो खुद भी आपके वहाँ पर आते हैं, बच्चों को अपने प्लेसमेंट देने के लिए वो वहाँ पर आते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और कोई इतना हार्ड इंटरव्यू तो नहीं होता। बट यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पैकेजेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक नॉर्मल पैकेज की बात करेंगे, एजुकेशनल फील्ड में नॉर्मल पैकेज की मैं बात करती हूँ। तो एजुकेशनल फील्ड में अगर आप जा रहे हो आफ्टर आईआईटी की बात करी है मैंने, आफ्टर आईआईटी अगर आप जा रहे हो एजुकेशनल फील्ड में, तो आपको वहां पर मिनिमम 7 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा। 7 to 8 लाख पैकेज आपका मिनिमम होता है। मैक्सिमम कितना होता है ये तो देखो डिसाइड नहीं होता, बट मैक्सिमम आपका 20 से ऊपर भी चला जाता है अगर आपने आईआईटी से कर रखा है। बेसिकली ये उन इंस्टीट्यूट की बात है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है। तो वहां पर मैंने ये आपका पैकेज के बारे में डिस्कस किया। बट देखो इतना तो है ना, अगर आपने आईआईटी से एमएससी करी है तो आपको मिनिमम 7 to 8 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा एजुकेशनल में, अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग वगैरह में। तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करी है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं किसी टेक्निकल जॉब की, तो टेक्निकल जॉब में क्या होता है, देखो टेक्निकल जॉब की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज आपने करी है एमएससी केमिस्ट्री और जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है उसे कुछ और चाहिए, मतलब उसे क्या चाहिए, उसे कोई डाटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो डाटा एनालिस्ट के लिए प्लेसमेंट लेकर आए हैं और आपके पास तो डाटा एनालिस्ट का कुछ कोर्स ही नहीं है, तो आप तो ऑब्वियसली उसमें नहीं, आप जा सकते हो बट आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। वहां पर देखो प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो, शॉर्टलिस्ट हो या ना हो ये अलग बात है।
ये अच्छा, एक और मैं मेन बात बताना भूल गई कि एजुकेशनल फील्ड में अगर आप IIT MSc कर रहे हो बट आपका CGPA बड़ा मैटर करेगा। आपका CGPA मोर देन आप 8 to 7 तो रखना, मोर देन 7 आपका CGPA होना चाहिए, तभी आपको एजुकेशनल फील्ड भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने IIT MSc कर रहे हो, IIT मतलब आप MSc कर रहे हो IIT और आपका CGPA 5 या 6 है, तब तो देखो मुश्किल ही है। आपको अपना CGPA मतलब मेंटेन करके रखना है 7 to 8 तक। ओके इसी तरह हमारा अगर हम बात करते हैं कोई टेक्निकल कंपनी आती है तो वो डिपेंड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्स भी करने चाहिए, और बहुत सारी इंडिया में IITs हैं जो एडिशनल कोर्स कराती है। कुछ नहीं अलो करती बट सब करती हैं। बहुत सारी IITs का नाम है ऐसा जो अलो करती है आपको। वो कहती है कि आप अदर, जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको डाटा साइंस में इंटरेस्ट बन गया। आजकल आपको पता है कि हर जो टेक्निकल जो कंपनी है, हर कंपनी की डिमांड है कि बच्चे मतलब जो भी आपका वो एम्प्लॉय होगा उसको डाटा साइंस, उसको ये जावा लैंग्वेज वगैरह आनी चाहिए। मतलब मैं आपको नॉर्मल बात करूँ, उसे कंप्यूटर का कंप्लीट अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप साथ साथ सीख लीजिएगा, ये अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर देना। तो ये आपको IITs में सिखाई जाएंगी। आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट बन गया तो आप उसका करें। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये IIT में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप MSc केमिस्ट्री तो कर ही रहे होंगे, तो साथ ही साथ आप अदर कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है आपका IITs के अंदर। ओके, अब मैं बात करती हूँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। देखो स्टेट यूनिवर्सिटी से जॉब के क्राइटेरिया की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से जब MSc करते हैं, देखो वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर टेक्निकल कंपनीज तो बिल्कुल ही कम आती हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ पर टेक्निकल कंपनीज बहुत कम आती हैं, क्योंकि वो टेक्निकल जो कंपनीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है IIT स्टूडेंट्स की। तो अगर आपने IIT से करा है तो आपकी IIT स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, टेक्निकल जॉब में वहाँ पर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखने को मिलता। हाँ, रही बात एजुकेशनल फील्ड की, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ पर आपको खुद ही रिप्रेजेंट करना होगा, आपके पास कोई प्लस पॉइंट नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, ना तो एजुकेशनल में इतना प्लेसमेंट वो आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है और ना ही आपको टेक्निकल में। स्टेट यूनिवर्सिटी से फिर MSc करने का बेनिफिट कहाँ पर दिखेगा, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये एक अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि जो प्लेसमेंट का है तो वो IIT में आपको ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेगी कंपेरेटिवली टू आपको स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, सो ये आपका प्लेसमेंट का पॉइंट एक अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैंपस फैसिलिटीज़। तो आपका जो IIT है वहाँ पर अगर हम कैंपस की बात करते हैं और अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस की बात करते हैं तो दोनों में बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम एक IIT के कैंपस की बात करते हैं तो IITs का जो कैंपस होता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और अगर मैं इंडिया के टॉप जो IITs हैं उनमें बात करती हूँ तो सबसे जो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है वो है आपका IIT गुवाहाटी का। IIT गुवाहाटी का बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट है। मतलब उनका जो आसपास का ना एक अलग ही वाइब्स है। मतलब मैं ऐसा ही कहूँगी, वो अलग वाइब्स है IIT गुवाहाटी की। इसी तरह ना NIT की अगर आप मेरे से बात करो तो NIT श्रीनगर की, उनका भी बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि बाकी IITs का एनवायरनमेंट बिल्कुल बेकार है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। IIT दिल्ली का भी बढ़िया, बॉम्बे का, सबका बढ़िया। बट एक होता है ना कि टॉप पर जो है, अगर मैं एनवायरनमेंट के बेसिस पर बात करूँ तो वो IIT गुवाहाटी का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है वहाँ की आसपास का। तो ये तो मैंने कि ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ हॉस्टल के बारे में, बिकॉज हॉस्टल का बहुत सारे बच्चों को क्वेरी रहती है हॉस्टल के रिगार्डिंग। तो देखिए हॉस्टल का क्या रहता है, आपका जो आपकी हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्टल की एकोमोडेशन होती है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स पर। क्योंकि बहुत सारी IIT, अगर मैं IIT इंदौर की बात करती हूँ, IIT इंदौर आपका अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है। मतलब स्टार्टअप इन द सेंस स्ट्रगलिंग IITs के वो बहुत अच्छा बिल्डअप निकल कर आया है IIT इंदौर। टॉप IITs में तो नहीं, हमारी जो टॉप 7 IITs है, बट स्टिल वो बहुत जल्दी ग्रो अप कर रहा है। तो IIT इंदौर के अंदर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, BHK टाइप फ्लैट मिलते हैं। यू नो बट BHK क्या होता है आपको पता ही होगा, फ्लैट्स मिलते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को। एक IIT MSc जो स्टूडेंट होगा उसको फ्लैट मिलेगा, बड़ा अच्छा सा फ्लैट होगा। और ऐसा होता है कि वहाँ पर जो फ्लैट होता है ना आपका इंदौर की, मैं IIT इंदौर की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपके फ्लैट्स होते हैं, ऐसा होता है कि जैसे 3 फ्लैट्स या 2 फ्लैट्स ऐसे कंबाइन होकर उनका बीच में एक कॉमन किचन भी होगा। मतलब अलग ही फैसिलिटी दे रखी है वहाँ पर आपको IIT इंदौर में। अगर मैं बात करूँ IIT बॉम्बे की, तो बेसिकली IIT बॉम्बे के अंदर भी बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। IIT अब मैं थोड़ा कानपुर की तरफ आती हूँ या IIT दिल्ली की बात करती हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, मतलब इनके हॉस्टल्स इतने सारे नहीं है जितने इनके पास बच्चे हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एमएससी के, एमटेक के, और बहुत सारे यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, बट इनका जो हॉस्टल्स हैं, नंबर ऑफ हॉस्टल्स वो कम पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी ना दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका जो रूम होना चाहिए वो बस अकेले होने चाहिए अपने रूम में, ठीक है, वो अपना प्राइवेसी, एक वो होता है ना प्राइवेसी के लिए, भाई वो अकेले रहना चाहते हैं अपने रूम में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनका कोई साथ में रूममेट होना चाहिए, बिकॉज रूममेट के साथ वो अपनी शेयर्स कर सकते हैं बातें या वट एवर, कुछ भी उनको अगर कोई डाउट भी है पढ़ाई में तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है देखो स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं अगर IIT दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको शेयर करना पड़ता है रूम, ड्यू टू वहाँ पर लेस नंबर ऑफ हॉस्टल्स और बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी अपकमिंग IITs है, जैसे IIT आपकी भिलाई होगी, पलक्कड़ होगी, इन IITs का क्या है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। ये स्ट्रगलिंग IITs इनका नाम लिया जाता है। स्ट्रगलिंग IITs का मतलब है कि ये अभी काम कर रही है, इन पर काम चल रहा है, ठीक है। इनमें इतना अच्छा आपको फैसिलिटीज नहीं देखने को मिल रहे हैं जितना बाकियों में। इसके बाद एक वर्ड आता है, शायद आपने कभी नाम सुना है, शेरू कैफे। तो जो आपका शेरू कैफे होता है वो क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके आउटलेट्स होते हैं। और इसका क्या सीन है, सबसे पहली बात, इस कैफे के अंदर आपको फ्री में दिन में 3 बार या मतलब 3 या 4 बार ऐसा कुछ होता है, 3 या 4 टाइम्स आपको बिवरेजेस मिलते हैं। तो वो क्या है कि आपको टी मिल सकती है, कॉफ़ी मिल सकती है, जूस मिल सकता है। दिन में एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, अब डेली की ही होगा ना, जैसे एक दिन में आप 3 बार वहाँ से फ्री में कॉफ़ी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और आपका टी ले सकते हैं डेली, और ये फ्री है। बट ये क्या है कि ये कैफ़े अभी इंडिया के सिर्फ कुछ 5 to 6 IITs में है, जैसे कि आपका IIT दिल्ली में है, IIT इंदौर में है, आपका IIT खड़गपुर में है, IIT पटना में है, IIT हैदराबाद में भी है, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है वहाँ पर, क्योंकि मैं उसके बारे में स्टडी कर रही थी ना, तो वहाँ पर था, पता नहीं होने वाला है स्टार्टअप, ऐसा कुछ था, कंस्ट्रक्शन में था, कुछ ऐसा सीन था। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 5-6 IITs में ये वाला कैफ़े है। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपको दिन में एक बार, ऑब्वियसली बंदा एक दिन में एक ही बार जूस, टी, कॉफ़ी वगैरह ये कंजप्ट करता है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता। ये आउटलेट होता है, बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं इसको, वेबसाइट पर जाकर आपको ये देखने को मिलेगा इन IITs में। उसके बाद और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, देखो IITs में क्या होता है कि जैसे आपको कुछ वहाँ पर ना आपको शॉपिंग की कुछ, मतलब लाइक अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेगा कुछ IITs में, जैसे IIT दिल्ली में मिलता है। IIT दिल्ली में क्या मिलता है कि जैसे आपको डेली, जैसे होता है ना डेली ग्रोसरी का हमें सामान चाहिए होता है, तो आप ऐसे IIT से उसके लिए बाहर को नहीं जाना पड़ी, इसलिए उन्होंने वहीं पर कुछ शॉप्स ऑर्गेनाइज कर रखी है, उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप बना रखा है। तो ये IIT दिल्ली में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके बाद आपके जो लॉन्ड्री सर्विसेज होती है बहुत बेस्ट होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। और इन सभी के चार्जेस आपके पहले ही, वो मैंने जो आपको फीस स्ट्रक्चर बताया है वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बढ़िया रहता है। और एक और मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट स्पीड, यानी कि वाईफाई की स्पीड। अगर आप IIT से कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको जो स्पीड मिलती है, अगर आप IIT से कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपकी स्पीड होती है वाईफाई की, वो 50 Mbps पर होती है। और कुछ IITs तो ऐसी भी जिनकी 70+ Mbps भी मिलती है, जैसे IIT आपका रुड़की होगी ना, वहाँ पर 70 Mbps से भी ज़्यादा स्पीड मिलती है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं मिलता। ना स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई कैफ़े टाइप मिल रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बताया शेरू कैफ़े टाइप, ना ही आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इंटरनेट का स्पीड भी इतना अच्छा नहीं होता, इवन वहाँ पे मतलब कम ही रहता है, इतना बढ़िया नहीं होता। और उनका हॉस्टल में भी क्या होता है, ऑब्वियसली शेयर करना होता है, और इतना बढ़िया कैंपस इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं मिलता। हाँ, पर कुछ इन्वायरमेंट, कुछ आपकी ये स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे आप BHU की बात कर लो या HU की बात कर लो, कहीं पर आपको मिलता है, बट नहीं इतना कंपेरेटिवली टू नहीं मिलता है। उसके बाद अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम, अपना नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है रिसर्च पॉइंट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च का। देखो रिसर्च का क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर MSc, बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर MSc PhD को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर ना दो टाइप के अगर हम डिस्कस करते हैं, दो टाइप से। देखो जो आपकी गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ना, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर बातें बताऊंगी आपको, तो इसको समझिएगा जितना अच्छा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा IIT एंड आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी का अगर हम डिस्कस करते हैं। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो फंडिंग करती है IIT को, किसके लिए, रिसर्च वर्क के लिए।
इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी फंडिंग करती है, किस चीज़ के लिए? रिसर्च वर्क के लिए। पर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करो तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट का रखा है, उनको हर साल इतना अमाउंट किया जाएगा रिसर्च वर्क के लिए। अगर मैं IITs की बात करूं तो वहां पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। IIT जब चाहे रिक्वायरमेंट, अगर उन्हें कोई रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है, वो सीधा गवर्नमेंट से ले सकते हैं, कोई मतलब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप गवर्नमेंट स्टेट इधर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो तो वहाँ पर एक फिक्स फंड होता है, उसी फंड के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। ये बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, मैं अगर डिस्कस करूँ इस पॉइंट पर, तो ये एक है फंडिंग का कि यहाँ पर आपको फिक्स फंड मिलता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिक्स फंड के अंदर आपको रिसर्च करना है, आप खुद ही समझदार है कि क्या होता है। बट एक ऐसा है आपका, जैसे IIT की बात करते हैं, NIT की बात करते हैं, IIIT की बात करते हैं, IISc की बात करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट खुद कहती है कि रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फंडिंग हो रही है वहाँ पर, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। तो ये सबसे पहले मैंने आपको एक रिसर्च पॉइंट में बताया। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करती हूँ। दूसरा पॉइंट आता है रिसर्च के अंदर, अगर हम बात करते हैं, अगर आपने IIT से MSc करी है और आप IIT से ही PhD करना चाहते हैं, तो इंडिया की कुछ IITs है, जैसे IIT मद्रास होगी, IIT रोपड़ होगी, IIT रुड़की होगी, वो कहती है कि आपको कोई नेट या कोई गेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट हमें इंटरव्यू दो। अगर आप IIT एस्पिरेंट, अगर आप वहीं के स्टूडेंट थे, आपने वहीं से MSc करी है, तो वो आपको PhD के लिए खुद ही ऑफर कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारा यहाँ जाता है, रादर कंपैरेटिवली टू दैट यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये है कि आपको कुछ वो क्या बोलते हैं उसे कि एडिशनल मार्क्स में काउंट होता है, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, परसेंटेज वेटेज वगैरह कुछ ऐसा होता है, उसमें वो ऐड हो जाता है अगर आपने उसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रखा है। सो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है MSc और पंजाब यूनिवर्सिटी से आप PhD कर रहे हैं, तो आपको 5 to कुछ ऐसा होता है कि आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको वेटेज मिल जाएगी। ओके, सो ये डिस्कस किया हमने यहाँ पर कि बहुत सारी IITs है। मैंने IIT मद्रास का नाम लिया, रोपड़ का लिया, रुड़की का लिया, और IIT आई थिंक खड़गपुर भी है, वो भी ऐसा करती है। उसके बाद बाकी थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि हमें जो अपनी PhD करनी है वो अब्रॉड जाकर करनी है। तो अब्रॉड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब्रॉड में क्या होता है कि बहुत सारी IITs हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का टाई अप है कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, और वो M से था कुछ, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, नाम मुझे ध्यान नहीं। कनाडा की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर क्या है कि IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो वहाँ पर जाकर PhD कर सकते हैं, और जो वहाँ के स्टूडेंट है वो IIT बॉम्बे में आकर कर सकते हैं, मतलब उनका बहुत ही बढ़िया टाई अप है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है IITs के अंदर। IIT में ये प्लस पॉइंट क्या होता है कि टॉप जो IITs, मैं उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ, टॉप IITs का एब्रोड में PhD के लिए एक स्ट्रॉन्ग टाई अप होता है। वो बाहर से, जैसे आप जापान से करना चाहते हैं, आप जर्मनी से करना चाहते हैं, तो वो आपके IIT में आते हैं, या कई बार आते भी नहीं है तो खुद ही आप उनको अप्रोच कराते हो, खुद ही आप उनसे, क्योंकि वहां पर आपको पता चल जाता है, आपके सीनियर्स आपको बता देते हैं कि ऐसा है कि अगर आपको अब्रोड से करना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके प्रोफेसर्स भी आपको बता देते हैं। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, इंटर्नशिप टाइप प्रोग्राम आप कर सकते हैं, वहाँ पर उनका वो आते रहते हैं, मतलब जो अब्रोड वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो टॉप IITs में आते रहते हैं, और आपको अब अपना देखो, इसमें क्या होता है ना, आपका कंटेंट बड़ा मैटर करता है। आपका अगर प्रोजेक्ट का कंटेंट, आपका टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, तो आपको वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये एक बड़ा बेस्ट पॉइंट है IITs के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप BHU की बात करो तो BHU ने भी, BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी टाई अप अगर हम बात करते हैं अब्रोड में, उनके प्रोफेसर्स का भी बहुत बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, आप किस पॉइंट पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो कितना बढ़िया आपने थीसिस आपने तैयार करी है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मतलब कोलैबोरेशन होता है, IITs का भी है और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का भी। अगर आप BHU या DU की बात करते हो, मैं इसीलिए कहती हूँ कि BHU DU भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ से अगर आप MSc करते हो तो आपका बेकार काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो रिसर्च के अगर हम पॉइंट से बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप IIT से करते हो। देखो, ये डिपेंड करता है रिसर्च स्टूडेंट्स के ऊपर। सपोज आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप IIT से कर लो, चाहे आप DU या BHU से कर लो, एक ही बात बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको टेक्निकल जॉब करनी है, अगर आपको किसी कंपनी में आपको एक पैकेज चाहिए बढ़िया वाला, तो आप IIT को मैं प्लस पॉइंट देती हूँ कंपेरेटिवली स्टेट। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करती हूँ तो अगेन IIT को फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्योंकि वो फीस भी तो अच्छी ले रहे हैं ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी तो कम है, फैसिलिटीज़ का यही तो है।
फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपका फीस स्ट्रक्चर भी तो बढ़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत हद तक अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे। फिर भी अगर कुछ रह गया तो मैं आपको साथ साथ अदर वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी। लाइक मैं स्कॉलरशिप की वीडियो बना ही रही हूँ कि IITs में कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। और फिर भी कुछ भी अगर मेरा रह गया पॉइंट, तो अगर ये आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए कि ये हमारा डाउट है। मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो की तलाश में होंगे। उन्हें ये नॉलेज चाहिए होगी, वो जानना चाहते होंगे कि अगर IIT से MSc करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से MSc करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आई है जो हमने आपके साथ बातें शेयर करी है। देखो ऐसे तो है कि बहुत सारी बातें होती है शेयर करने की, बट एक कंसाइज वीडियो बनाने के लिए अपनी तरफ से सभी मेन पॉइंट डिस्कस करिए मैंने इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।